बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारी फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है, द कॉर्ड दैट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स, यानी वो जो उसके सेंटर से पास होता है। यानी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या एक सर्कल है, ये एक सेंटर है। कॉर्ड से मुराद क्या होगी, एक लाइन जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है। इट्स मीन वो क्या होगी, इसका वेरी गुड, वो उसका डायामीटर होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स, यानी पेरीमीटर, जैसे पेरीमीटर से मुराद क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्वायर होता है जिसकी बाउंड्री की मेजरमेंट को हम पेरीमीटर कहते हैं। तो इस तरीके से सर्कल की जो पेरीमीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। सही हो गया, यानी जिसकी ये बाउंड्री की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस। नेक्स्ट हमारे पास है, द रीजन इनक्लोज बाय एन आर्क एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग कॉर्ड इज कॉल्ड अ डैश ऑफ द सर्कल, यानी हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है एक सर्कल। कहते हैं कि हमारे पास एक आर्क है जिसको क्या किया गया, एक कॉर्ड, उस कॉर्ड है यहाँ पर देखें। ये जो हमारे पास आ जाएगा तो इस आर्क को हम क्या कहेंगे, ये आर्क हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कहेंगे डैश ऑफ, इसको हम कहेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सही होगी ये बात। नेक्स्ट हमारे पास है, द पार्ट ऑफ द प्लेन कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स डैश इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन, यानी हमारे पास एक प्लेन पार्ट है ऑफ अ सर्कल का, यानी ये हमारे पास है एक सर्कल जिसका एक प्लेन पार्ट है, एंड डैश ऑफ डैश इट रीजन इज कॉल्ड इज डैश सर्कुलर रीजन, यानी सर्कल के जो अंदर वाला जो रीजन है, यानी हमारे पास प्लेन सर्कल, इसके अंदर जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं इंटीरियर। लास्ट ब्लैंक हमारे पास है, एनी डैश ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, यानी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, अ डैश ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, तो हमारे पास क्या होगी, कॉर्ड। कॉर्ड से मुराद के हमारे पास ये देखें सर्कल से जो लाइन पास होती है उसे हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। ये देखें लाइन सेगमेंट, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखें कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ट्रू फॉल्स, एंड जो कि फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, अ सर्कल हैज़ अ यूनिक सेंटर। हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास कोई सर्कल होता है तो सर्कल का एक ही सेंटर होता है। सही होगी ये बात, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। अ सर्कल हैज़ ओनली वन डायमीटर, के कहते हैं सर्कल का सिर्फ एक ही डायमीटर होता है। डायमीटर तो बहुत सारे हो सकते हैं, यानी ये देखिए ये भी डायमीटर अगर हम इस तरीके से लें तो ये भी डायमीटर है, अगर हम लाइन को इस तरीके से लाएं वो भी डायमीटर होगी, अगर हम इस तरीके से लेकर आएँ या यूँ लेकर आएँ, हर तरीके से हम उसका डायमीटर मेजर कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी हो गई है फॉल्स। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, कहते हैं कि जो हमारे पास रेडियस होता है सर्कल का वो इसका एक, वो कोई ना कोई इसका कॉर्ड होता है। तो नो कॉर्ड से मुराद वो लाइन होती है जो कि सर्कल से क्या होती है, देखिए ये हमारा सर्कल और ये लाइन इस तरीके से जो पास हो रही है उसे हम कॉर्ड कहते हैं, क्योंकि हम अभी लास्ट अपनी ब्लैंक में ये पढ़ चुके थे। एंड जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रेडियस हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, फॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4 की तरफ। द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ इट्स रेडियस, यानी हमारे पास हमें मालूम है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस के डबल होते हैं, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट है ट्रू। नंबर 5 हमारे पास है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 230 एट द कॉर्नर इज कॉल्ड इट्स मेजर आर्क, यानी हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने होते हैं, हमारे पास यहाँ पर है, कहते हैं कि जब यानी हमारे पास जो एंगल बनेगा 210 पर, तो वो हमारा जाहिर सी बात है 210 हमारा ग्रेटर एंगल है, तो इसलिए उस पर जो आर्क होगा वो भी क्या होगा, मेजर आर्क होगा, इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ड्रा अ लाइन ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर, मार्क इट्स सेंटर, राइट draw two of its chords not passing through the center of the यानी हम लोगों ने 2 कॉर्ड्स ड्रा करने हैं जो कि सर्कल के सेंटर से पास ना हो। सो चले हम आ जाते हैं, साथ ही साथ इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी राइट करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि हम लोग को रेडियस हमारे पास गिवन है 2.8, तो इसलिए हम सबसे पहले 2.8 रेडियस की पहले एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ से हमारा ये 0 है एंड ये हो गया 2.8। अब हमने, ये हमारा रेडियस है, हमने इस रेडियस की एक लाइन को ड्रा कर लेना है। पहले चलिए हम इसको टच कर लेते हैं। अब देखें, हमने इस तरीके से कंपास को यहाँ पर रखना है। चाहे हम इस पॉइंट पर नीडल रखें, चाहे हम इस पॉइंट पर नीडल रखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गई ये बात। अब हमने क्या कर लेना है कि अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास जो रेडियस है वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है। हमारे पास जो क्वेश्चन में सबसे पहले हमसे कहा गया था ड्रा रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो हमने वो ड्रा कर दिया। अब कह रहे हैं मार्क इट्स सेंटर, ये है इसका सेंटर, और सेंटर को हम क्या कह देंगे, ओ, और इस लाइन को हम कह देंगे ए। सो अब हम कहेंगे कि ओ हमारे पास क्या आ चुका है, सेंटर आ चुका है। तीसरी बात हमसे कि ये कहा गई है कि ड्रा टू ऑफ इट्स कॉर्ड नॉट पास थ्रू द सेंटर। हम लोगों ने 2 कॉर्ड्स ड्रा करने हैं जो कि इसके सेंटर से पास ना हो। सो चले हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई से भी 2 कॉर्ड्स। यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा गया कि एग्जैक्टली मेजरमेंट्स हमारी अपनी मर्जी के हैं। सो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ले लेंगे, सो हमने यहाँ पर इस तरीके से रख लेते हैं। सो हमने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर क्या ले लिए हैं, कॉर्ड्स ले लिए हैं। कोशिश ये करें कि जितनी सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर ड्रा की है, नीचे भी हमने उतनी ही सेंटीमीटर की ही लाइन को ड्रा करना है। सही हो गई ये बात। सो यहाँ पर भी देखें, हमने 5 सेंटीमीटर के कॉर्ड्स ले लिए हैं। अब इनको नाम दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे C, D, E एंड F। ठीक हो गई है। ये हमारे पास क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने पूरी कर दी हैं। अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको शो करते हैं। सो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने काम किया, मैंने उस तरीके से एग्जैक्ट हम लोगों ने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को राइट किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक लाइन ड्रा की थी जिसका रेडियस हमारे पास था 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख दिए रेडियस के सामने आप ये भी लिख सकते, क्योंकि हमने रेडियस को दे दिया है OA, तो OA भी आप लिख सकते हैं। ठीक होगी ये बात। फिर O को हमने सेंटर ऑफ अ सर्कल कहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया था। फिर हमसे ये कहा गया कि CD एंड EF आर द 2 कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, नॉट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये कहा गया कि यहाँ पर हमारे पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर को हम लोगों ने कह देना है, डायमीटर को जो नेम दिया गया है क्वेश्चन में वो है AB, यानी हमारे पास जो डायमीटर होगा, हमने डायग्राम के अंदर भी उसका नेम हम लोगों ने सेम वही रखना है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, A एंड B। फिर कह रहे हैं कि टेक अ पॉइंट P अदर देन A एंड B, यानी हम लोगों ने एक तीसरा पॉइंट लेना है P उसी सर्कल पर, जो कि A एंड B के अलावा तीसरा पॉइंट होगा, कंसिडर किया जाएगा सर्कल पर। और हम लोगों ने ये बताना है, हम लोगों ने फिर उस P पॉइंट को A के साथ एंड B के साथ इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। और जब ज्वाइन कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या, एक ट्राइंगल की शेप बन जाएगा। और उस ट्राइंगल की शेप में हम लोगों ने यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ एंगल APB, जो सेंटर में हमारे पास हमारा अल्फ़ाबेट गिवन होता है, जो कि यहाँ पर क्या है, P, इट्स मीन P पर जो एंगल बन रहा है हम लोगों ने वो बताना है कि वो कितने डिग्री का है। सही होगी ये बात। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर। डायमीटर हमें मालूम है कि वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास इक्वल टू द रेडियस डिवाइडेड बाई 2।
के इक्वल होता है। सो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम तो जितना भी वो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास डायमीटर के में, डायमीटर हमारे पास है 8। डायमीटर क्या होता है? रेडियस के डबल होते हैं, तो इस मीन हम 8 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4। सो यहाँ पर देखिए पहले तो हम 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यही कहा गया है, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम कर लेते हैं। एंड इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा 4। सही है, तो हम इस तरीके से, आप भी कोशिश करें इसी तरीके से लाइन लगाएं। यानी यहाँ पर देखें, यहाँ तक है, ये लाइन थोड़ी सी आगे चली गई। सही है, यानी हमारे पास 8 है, हमारे पास क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। जब भी हम सर्कल ड्रा करते हैं तो सर्कल के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास रेडियस होता है। तो डायमीटर को 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, यानी 8 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। 4 हमारे पास क्या है? 4 हमारे पास है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने क्या कर लेना है? यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सही हो गई ये बात। जैसे कि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारा जो रेडियस है वो टोटल कितना है? 8 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पर देखिए जो रेडियस है उसको क्वेश्चन में ही कहा गया है ए एंड बी। अब हमसे ये भी कहा जा रहा है कि ए एंड बी के अलावा आप लोगों ने एक तीसरा पॉइंट लेना है पी। हमारी मर्जी है कि हम वो पॉइंट ए बी के अलावा चाहे वो यहाँ पर ले लेते हैं या यहाँ पर ले लेते हैं, अपनी मर्जी से, जहाँ आपका दिल चाहे। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि हम कह देते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पी पॉइंट हम इसे खुद से कंसिडर कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ आपका दिल चाहे, एज यू विश। ठीक होगी ये बात। अब हम क्या कर देंगे? अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए पी को पहले हम ए के साथ एंड देन हम पी को बी के साथ ज्वाइन कर देंगे। सो अब हमें यहाँ पर देखें तो हमें ये मालूम हो रहा है कि यहाँ पर P पर क्या बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो हमसे ये भी कहा गया था कि आप लोगों ने पहले 8 सेंटीमीटर का जो डायमीटर उसकी एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आप लोगों ने उस पर क्या करना है? उसको ज्वाइन कर देना है, फिर आप लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लेना है, फिर सर्कल पर कोई भी एक पॉइंट आप लोगों ने पी ले लेना है, फिर पी को ए के साथ एंड बी के साथ ज्वाइन कर देना है। फिर आप लोगों ने ये बताना है कि पी पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है। सो यहाँ पर देखें ये एक एंगल बना है बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ पर ले देंगे कि हमारे पास जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का बना है। सही हो गया बात। अगर आप लोग के पास एग्जैक्टली 90 डिग्री का नहीं बन रहा तो आप प्रोटेक्टर यूज़ कर ले, जो मेजरमेंट आप लोग के पास आ रही है आप वो मेजरमेंट लिख दें, क्योंकि बुक के पीछे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स गिवन नहीं है। सही हो गई है बात। सो चले अब हम इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखिए आप लोगों ने लिखना है कि पहले हम लोगों ने लाइन ड्रा की थी जो कि डायमीटर उसका था ए बी, जो कि लाइंस क्योंकि पॉइंट क्वेश्चन में ही गिवन थे तो हम उन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनके नाम देंगे। ठीक हो गया। विद द हेल्प ऑफ डायमीटर की मदद से हम लोगों ने रेडियस फाइंड किए थे। रेडियस हमारे पास किसकी इक्वल थे? डायमीटर को हम 2 के साथ डिवाइड कर, यानी 8 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 4 सेंटीमीटर आए, तो मैंने वो राइट कर दिया। अब 4 सेंटीमीटर का जो रेडियस था हमने उसकी हेल्प से एक सर्कल ड्रा किया था। आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी जो रेडियस था 4 सेंटीमीटर का उसकी मदद से मैंने एक सर्कल को ड्रा किया था। सही हो गई ये बात। अब कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने पॉइंट पी लिया था सर्कल के ऊपर, फिर हमने उसको ए एंड बी के साथ ज्वाइन कर दिया था। अब हम लोगों ने मेजर किया था एंगल पी जो कि था 90 डिग्री, और ये हमारे हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत ही ईजी हैं, आसानी से हम इनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी हम लोगों ने कोई भी ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं ऐड किया, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन को राइट किया ताकि हर सब्सक्राइबर समझ सके, लिख सके और अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि हम लोगों ने एक सर्कल का रेडियस हमारे पास गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, जिसकी मदद से हम लोगों ने एक सर्कल को ड्रा करना है। फिर हम लोगों ने शेड कर देना है द माइनर सेगमेंट फॉर्म विद पी क्यू एज अ कॉर्ड। लेंथ हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। सो चले रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से इसका स्टार्ट एंड स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शो करते हैं। सो यहाँ पर देखिए पहले हम 3.5 यहाँ पर ले लेंगे
अब हम उसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब हम इस पर क्या है, ये हमारा रेडियस है, यहाँ पर कोई नेम गिवन हमारे पास कि हमने रेडियस जो हमने लिया है हमने इसको क्या नेम देना है। सही है। अब हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सही हो गई ये बात। ये सर्कल आप लोगों को उम्मीद करूँगी क्लियर शो हो रहा है। अब हमारे पास ये सर्कल ड्रा हो चुका है जो कि हमारे पास था 3.5 सेंटीमीटर का सर्कल है। अब इसमें एक और बात हमसे कहा गई है कि ये हमारे पास जो रेडियस चले हम इसको ओ और इसको ए का नाम दे देंगे। अब सेकंड चीज़ जो कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक शेड करना है एक माइनर सेगमेंट को जो कि फॉर्म हो रहा है पी क्यू पर। उस पॉइंट का नाम उन्होंने गिवन है क्वेश्चन में पी क्यू और उसकी लेंथ हमारे पास है 2.5। सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से करेंगे कि ये देखें ये हमारा यहाँ पर क्या आ चुका है, ये 0 आ चुका है। अब हम लोगों ने 2.5 करना है। सो ये देखें ये हो चुका है 2.5 यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये देखें हम यहाँ पर इसको नाप दे देंगे। सो ये देखें हम इसको इस तरीके से अब ज्वाइन कर देंगे और इसको साथ में उन्होंने कहा है कि शेड करना है। पी क्यू हो चुका है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोगों को शो करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने जिस तरीके से पहले हमारे पास रेडियस का सर्कल ड्रा किया है, फिर हमने पी क्यू 2.5 सेंटीमीटर लिया एज अ कॉर्ड ऑन द सर्कल एंड शेड इट एज अ माइनर सेगमेंट, और हम लोगों ने उसको शेड किया एज अ माइनर सेगमेंट के तौर पर। चले अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है ड्रा सेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन अ सेपरेट डायग्राम। यानी हम लोगों ने अलग-अलग इनके डायग्राम ड्रा करने और उसमें हम लोगों ने किस सेक्टर को सेक्टर किस तरीके से ड्रा करते हैं ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू है लेकिन बहुत ही ईजी है। हम इंशाल्लाह आपको अभी समझा देंगे और आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहले हम लोगों ने 60 डिग्री शो करना है सेक्टर में, फिर 90 एंड देन 204। सो चलें रजिस्टर पर इसका स्टार्ट करते हैं और आपको समझा देते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट पे हम लोगों ने 60 डिग्री सेक्टर में शो करना है, तो चले हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। अपनी मर्जी से मेजरमेंट लेनी है। अब आपकी अपनी मर्जी, आप जितनी मेजरमेंट का सर्कल ड्रा कर सकते हैं। सही है, इसमें कोई नहीं है। मैं तो यहाँ पर जो ले रही हूँ 3.5 सेंटीमीटर की मेरे पास मेजरमेंट है और मैं उस मेजरमेंट से यहाँ पर क्या है आप लोग के लिए सेक्टर यहाँ पर आप लोग को मैं शो करूँगी। सो यहाँ पर देखिए ये हमारा है सेंटर। सही होगी ये बात। चलिए यहाँ पर देखिए पहले हम पेन से कर लेते ताकि हमें समझ आ सके। ये हो गया सेंटर। यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से सर्कल को ड्रा कर लेना है। सही हो गई ये बात। अब यहाँ से देखिए ये मेरे पास क्या था, सेंटर था, तो हम सेंटर से यहाँ तक की जो लाइन है हम ये लगा लेते हैं। अब इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने ये लाइन यूँ लगानी है, आपकी मर्ज़ी। अगर ये लाइन आप यूँ लगाएं एज़ यू विश, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा आसान ये होता है कि हम यहाँ से ये लाइन स्ट्रेट ले लेते हैं। अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने डी लेना है। डी की मदद से अब हम लोगों ने आगे का काम इसका स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने इस तरीके से कंपास प्रोटेक्टर को यहाँ पर फिक्स कर लेना है। ये देखें ये हमारा प्रोटेक्टर यहाँ पर फिक्स हो चुका है। यहाँ पर हम लोगों ने 60 डिग्री को ड्रा करना, तो ये देखें ये हमारे पास है 60 डिग्री जो कि यहाँ पर आए। अब हम इसको सेंटर के साथ यहाँ पर ज्वाइन कर दें। अब हमारी जो लाइन है वो सर्कल के अंदर ही होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं लाइन यहाँ से खींचूँ और ये एक्स्ट्रा, नो। हमारी जो लाइन होगी वो सर्कल तक की होगी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या बन चुका है, हमारे पास बन चुका है 60 डिग्री। सही है, तो ये है हमारा सेक्टर। सही हो गई ये बात। यहाँ पर देखें ये क्या आ चुका है, सेक्टर। ये मैं आपको शेड इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट पर करना है।
जैसा कि हमारे नेक्स्ट पार्ट में 90 डिग्री ड्रा करना है, सेम हमने वही 3.5 सेंटीमीटर जो हमने लिया था रेडियस, उसका हम लोगों ने सर्कल ड्रा कर लिया, सेम सेंटर से यहाँ तक एक लाइन ड्रा कर दी है। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या लेना है, 90 डिग्री को लेना है। सो यहाँ पर देखें 90 डिग्री कहाँ पर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अब हम उसको लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा बन चुका है। और इसको हम इस तरीके से यूँ शेड कर लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि ये हमारा सेक्टर बन। ये जो अनशेडेड पार्ट है इसको हम सेक्टर नहीं कहेंगे, जो शेडेड पार्ट है जिसके अंदर हमारा एंगल ड्रा होता है हम उसी को ही सेक्टर कहते हैं। सही हो गई ये बात? आप कोशिश करें तो कंप्लीट कलर कर लें। सही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारे पास है 240 डिग्री। जैसे कि हमारे पास हमारे प्रोटेक्टर में यहाँ पर जो टोटल मेजरमेंट जो कि हमारे पास गिवन होती है वो होती है 180 तक, 180 से ज़्यादा नहीं होती। यहाँ पर हमारे पास है 280। सो हम क्या कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेंगे कि टोटल हमारे पास होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में से जब हम 240 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 120। यहाँ पर देखिए मैं माइनस कर रही हूँ, 360 माइनस 240, तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। इट्स मीन कि हमने क्या कर लेना है, यू प्रोटेक्टर को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद 120 जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखें, इसका मतलब है कि ये 120 नहीं बल्कि ये जो नीचे से जितना भी एंगल बना है ये बना है, एक मिनट मैं यूँ कर लेती हूँ, ये बन चुका है हमारा 240 डिग्री। क्योंकि हमारे पास जो प्रोटेक्टर है वहाँ पर हमारे पास 360 नहीं होता, तो इसलिए मैं क्या कर रही है कि 360 में से 240 को मैंने माइनस किया तो आया 120। इट्स मीन 120 यहाँ पर हम लोग ने मैयर कर दिया। जो मैयर किया उस पार्ट को छोड़कर उसके अलावा जितना भी हमारे पास जो बना है एंगल वो है हमारे पास 240 डिग्री का। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको शेड कर लेते हैं, कोशिश करें प्यारे प्यारे कलर्स कर लें और उससे इस सेक्टर को आप लोग रिप्रेजेंट करें। अब आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। यानी हमारे पास जो माइनर आर्क है, यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो 6 सेंटीमीटर है ये हमारे पास है रेडियस। एंगल हमारे पास जो गिवन है वो है 120 डिग्री। हम लोगों ने ए से लेकर बी तक जितनी भी इसकी जो मेजरमेंट आ रही है हम लोगों ने उसको फाइंड करना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में एक दोनों तरीक़ों से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, तो हम उन दोनों मेथड्स को शो करेंगे क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स की काफ़ी डिमांड होती है कि हमें इस तरीके से नहीं करवाएगा, आपने इस तरीके को फॉलो किया, हमारा तरीक़ाकार टीचर का डिफरेंट था। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में दोनों मेथड्स को कवर किया है। जिस सब्सक्राइबर्स को जिस तरीके से करवाया गया काइंडली आप उस मेथड को ही फॉलो करें। पहला जो मेथड है हम अपनी बुक को फॉलो करेंगे, जो हमारी बुक में जो मेथड गिवन है पहले हम उस मेथड के ज़रिए हम राइट करेंगे। देखा जाए तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है रेडियस, रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। हमारे पास जो एंगल है, एंगल जिसको हम x डिग्री कह देते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है 120 डिग्री। सही हो गई ये बात। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो हम लोगों ने राइट कर दी। हम लोगों ने यहाँ पर क्या फाइंड करनी है, लेंथ। लेंथ को हम लोगों ने फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम अपने बुक के मेथड के अकॉर्डिंग इसको राइट करते हैं। यानी ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। पहला जो हमारा बुक है, बुक में हम लोगों को गिवन है कि जब हम आर्क की जो लेंथ फाइंड करते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला हमारे पास होता है x डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2 पाई r के साथ। सही हो गई ये बात। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल कितना है, एंगल हमारे पास है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है 22/7। अगर हम उसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3.14।
एंड रेडियस हमारे पास है 6। सही हो गई ये बात। अब हमने क्या कर लेना है कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं हम इनको मल्टीप्लाई करके एंड डिनोमिनेटर में जो हमारे पास गिवन है हम इसके साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए। पहले हमारे पास एंगल है 120 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू एंड देन हमारे पास आ जाएगा रेडियस जो कि हमारे पास है 6। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4521.6। अब हम क्या कर लेंगे इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 360 जो कि हमारा एंगल है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.56। आंसर क्या आ चुका है हमारे पास? आंसर आ चुका है 12.56 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गई है? लेंथ आ चुकी। ये है हमारा बुक का मेथड। पहले हम अपने बुक के मेथड को राइट करेंगे, देन हम अदर मेथड जो कि हमारे पास है अब हम उनको राइट करेंगे। जो दूसरा मेथड जो कि ज़्यादातर स्कूल्स में करवाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर दो तरीके से करवाया जाता है। सो यहाँ पर देखिए जो दूसरा मेथड है लेंथ को फाइंड करने का, वो हमारे पास है आर थीटा। थीटा यानी एंगल, ये देखें एक्स, हम इसको थीटा भी कह सकते हैं। सही है। और आ जाएगा पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं ये लोग 180 डिग्री के साथ। किसके साथ? 180 डिग्री के साथ। सो यहाँ पर देखें अब हम मेजरमेंट्स राइट, रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, एंगल जो कि हमारे पास है 120 डिग्री, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, डिवाइड कर देंगे हम इसको 180 के साथ, तो जो हमारी जो लेंथ है ना वो तब भी हमारे पास हमारी सेम ही आएगी। यहाँ पर देखिए अब 6 है तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय पाई की जो वैल्यू है वो रख देंगे, इसको इक्वल कर देंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 180 के साथ। तो आंसर क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है 12.56। इट्स मीन कि हम यहाँ पर लिख देंगे 12.56 सेंटीमीटर। यानी दोनों मेथड से, बुक के मेथड से एंड दूसरा जो मेथड है अर्क की लेंथ फाइंड करने का, दोनों मेथड से जो हमारे पास आंसर आया है वो सेम आ चुका है। सही होगी ये बात। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पर डायमीटर कहते हैं कि डायमीटर हमारे पास है 36। तो 36 हमारे पास डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 36 को जब हम 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा 80। और हमारे पास एंगल गिवन है 60 डिग्री। हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने सी से डी तक जितनी अर्क की जो माइनर लेंथ है हम लोगों ने वो फाइंड करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 में ये फ़र्क है कि 7 में हमारे पास रेडियस गिवन था एंड 8 में हमारे पास डायमीटर गिवन है। डायमीटर की हेल्प से हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। हम रेडियस फाइंड करके और सेम उसी फार्मूलों के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को भी सेम दो मेथड से सॉल्व करके आप लोगों को शो करेंगे। सो यहाँ पर देखिए रेडियस हमें चाहिए होता है अपने फार्मूले में पुट करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर डायमीटर गिवन था। डायमीटर को जब 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रेडियस आ जाता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 36 को 2 के साथ डिवाइड किया तो 18 सेंटीमीटर आया, जो कि क्या है? रेडियस है ऑफ अ सर्कल। एंगल हमारे पास था 60 डिग्री। लेंथ हम लोगों ने फाइंड करनी थी। ये हमारा बुक वाला मेथड है, ये अदर मेथड है। आप लोगों ने ये दोनों मेथड्स को हरगिज़ राइट नहीं करना, कोई सा एक मेथड जो कि आप लोग को आसान लगता है। अगर आपकी टीचर कहती है बुक के मेथड को फॉलो करें या अदर मेथड को फॉलो करें, जो मेथड आपसे कहेगी आप उस मेथड को फॉलो करें। आंसर इज सेम इन बोथ मेथड। ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट मेथड है, ये हमारा सेकंड मेथड। मैं एक बार फिर समझा रही हूँ, कोई सा एक मेथड आप लोगों ने फॉलो करना है, दोनों मेथड्स को राइट नहीं करना। मैं दोनों मेथड इसलिए राइट कर रही हूँ, फिर कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड होती है कमेंट्स बॉक्स में कि टीचर का तरीक़ाकार चेंज था, आपका तरीक़ाकार चेंज है, कन्फ्यूजन हो रही है, समझ नहीं आ रही। तो उस टाइम पर कमेंट्स बॉक्स में समझाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं पर डे के हिसाब से, तो हर कमेंट्स को रिप्लाई करना भी इम्पॉसिबल हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर आप लोग को समझा रही हूँ। सो यहाँ पर देखिए पहले हम जो हमारे बुक में जो फार्मूला गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एंगल हमारे पास कितना है? 60 डिग्री को डिवाइड कर देना है किसके साथ? 360 डिग्री के साथ।
2, पाई की वैल्यू हमें मालूम है 3.14 एंड रेडियस हमारे पास हम लोगों ने निकाला है 18। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। सही हो गई ये बात। सो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ चुका है हमारे पास 6782.4 डिवाइडेड बाय 360। अब हम इसको 360 के साथ डिवाइड करेंगे, 360 डिग्री के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ चुका है 18.84। 84 सेंटीमीटर क्या आ चुकी है, इसकी लेंथ आ चुकी है। अब हम इसको सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। सेकंड मेथड में भी हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास है 18, एंगल हमारे पास कितना गिवन है, वो हमारे पास है 60 डिग्री, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, डिवाइड कर लेना है किसके साथ, 180 डिग्री के साथ। सो यहाँ पर देखिए पहले हम इन तमाम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो पहले 18 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3391.2। अब हम इसको 180 डिग्री के साथ डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ चुका है, 18.84। यानी दोनों तरीके कार से जो हमारी लेंथ है वो क्या आ चुकी है, सेम आ गई है। सही हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर अर्क एक्स वाई, यानी एक्स एंड वाई का जो अर्क है यहाँ पर हम लोगों ने इसको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इंटीरियर यानी अंदर की तरफ जो एंगल है वो नहीं है और एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो हम क्या कर लेंगे, 360 में से 110 डिग्री जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या होगा, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। सही होगी ये बात। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारे पास एक्सटीरियर एंगल गिवन था, हमने इंटीरियर एंगल की हेल्प से हम आर्क की जो लेंथ है वो फाइंड करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 360 डिग्री में से 110 डिग्री जब माइनस किया तो हमारे पास एंगल क्या आ चुका है, 250 डिग्री एंगल आ चुका है। रेडियस 18 डिग्री गिवन था, लेंथ फाइंड करनी है। पहला मेथड एंड देन सेकंड मेथड। बुक वाला मेथड मैं राइट करूंगी पहले, फिर हम सेकंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आंसर दोनों सूरतों में हमने ये देखा है कि हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, वो हमारा सेम होता है। सॉरी यहाँ पर तो जगह कम पड़ी, मैं यहाँ से राइट कर लेती हूँ। लेंथ इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 एंड रेडियस हमारे पास कितना है, 18। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं पहले कैलकुलेटर की हेल्प से। कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे हम। 250 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 18 जो कि हमारा रेडियस है, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 360 के साथ तो आंसर आ जाएगा, यानी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 78.5 सेंटीमीटर। सही हो गई ये बात। अब हमारा जो सेकंड तरीक़ाकार है उसके ज़रिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि हमारे पास रेडियस है 18, एंगल जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है वो है हमारे पास 250 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14 ये हमें मालूम होती है, इसको हम 180 डिग्री के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें 18 मल्टीप्लाई बाय 250 डिग्री जो कि एंगल है, मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो कि हमारे पास क्या है, पाई की वैल्यू है। तो आ जाएगा आंसर हमारे पास 14130 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री के साथ तो आंसर हमारे पास क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है 78.5। यानी दोनों सूरतों में जो हमारा आंसर आया है वो क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं।
यहाँ पर देखिए हमारे पास शेडेड पार्ट गिवन है, तो कह रहे हैं कैलकुलेट द शेड ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड सेक्टर, यानी सेक्टर से क्या, यानी जो शेडेड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं सेक्टर। तो कहते हैं हमने उसका एरिया फाइंड करें जिसमें रेडियस 16 है एंड एंगल हमारे पास कितना है, एंगल हमारे पास है 90 डिग्री। सो चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखिए एंगल हमारे पास 90 डिग्री था, रेडियस था 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करें, इसका फार्मूला हमारे पास है एंगल डिवाइडेड बाय 360, यानी ये हमारे पास गिवन एंगल है जिसको हम लोगों ने एक्स डिग्री के साथ रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एंगल कितना है 90 डिग्री, 360 डिग्री, पाई की वैल्यू है 3.14 एंड रेडियस हमारे पास है 16, इसका हमने स्क्वायर ले लें। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में, पहले हम चल इसका स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे ही हम 16 का स्क्वायर लेंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 256। जैसे कि ये सेंटीमीटर था तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। सो यहाँ पर देखें 90 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 256, तो हमारे पास आंसर आ चुका है ये। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 360 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 200.96। तो हमारा आंसर आ चुका है 200.96। तो हम डायरेक्ट अपने आंसर को यहाँ पर राइट कर लेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी हमारे पास एरिया की बात आती है तो एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर्स में होता है। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते। नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए तो हमारे पास जो एंगल है वो 135 डिग्री का है एंड जो हमारे पास रेडियस है वो कितना है, 8 मीटर का है। सही है। सो नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे पास एंगल है वो 135 डिग्री है, रेडियस 8 है। हमारा फार्मूला हमें मालूम है, फार्मूले के अंदर अब हम राइट करेंगे पाई की वैल्यू हमें मालूम है, रेडियस हमारे पास है 8 मीटर, इसका हम स्क्वायर लेंगे। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेते हैं कि 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3.14 एंड 8 मीटर का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। अब इन तमाम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके 360 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 135 मल्टीप्लाई बाय 3.14 जो कि पाई की वैल्यू एंड हमारे पास जो रेडियस का स्क्वायर है, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80। चलिए यहाँ पर एक बार फिर हम इनको मल्टीप्लाई करें क्योंकि मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मल्टीप्लिकेशन के दौरान। यहाँ पर देखिए 135 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 64 जब हम करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ चुका है आंसर। अब हम क्या कर लेंगे कि इस वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे, आंसर को डिवाइड करेंगे 360 के साथ, तो हमारा आंसर आ चुका है 75.37 हमारा आंसर है। सही हो गई है बात। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर 75.36 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ चुका। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एंगल भी राइट किया हुआ है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास एंगल गिवन है 40 डिग्री, रेडियस 18 मीटर है। तो हम लोगों ने फार्मूला यहाँ पर राइट किया है, फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सो एंगल कितना है, 40 डिग्री को जब हम 360 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास कितना है 18 मीटर का, हमने स्क्वायर ले लेना है। सो यहाँ पर देखें पहले हम इसका स्क्वायर ले लेंगे,
जैसे ही हम 18 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर देखिए कैलकुलेटर में हमारे पास स्क्वायर वाला ऑप्शन गिवन है, हम 18 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 324 मीटर स्क्वायर। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके 360 के साथ डिवाइड कर देंगे। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमारे पास आंसर ये आ चुका है। अब हमने क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है 180 के साथ, सॉरी 360 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ चुका है, आंसर हमारे पास आ चुका है 113.04। सही होगी ये बात, क्या आ चुका है 113.04 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10A कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।